आगरा जनपद में आगरा फार्मा एसोसिएशन के द्वारा उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के सभी अधिकारियों व ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अध्यक्ष जे.एस. सिंधे महामंत्री राजीव सिंघल ने कार्यक्रम में शिरकत की। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष जे.एस. सिंधे ने बताया कि अमेजन जैसी बड़ी वेबसाइट पर बैन ड्रग की सप्लाई होती है। जो दवाइयां मार्केट में बैन है, नशीली दवाएं हैं, वो ऑनलाइन बेची जा रही है, लेकिन सरकार इनके लिए कोई ड्रग एक्ट नहीं बनाता है। यदि आने वाले समय में इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो देश का 12.25 लाख केमिस्ट हड़ताल करेगा। कोरोना के बाद दवा के व्यापार में जो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन है। इसके बारे में हमारे प्रदेश के सारे जनपदों के हमारे पदाधिकारी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इनके साथ आज हम विचार विमर्श करेंगे कि सरकार की अगर ये नीति रही है, जबकि ड्रग एक्ट में कोई प्रोविज़न ऑनलाइन सेल का नहीं है और हमारे देश के कई माननीय उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश के बाद भी अगर सरकार ऑनलाइन मेडिसिन बिकवा रही है तो इसके खिलाफ हम एक जबरदस्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऑनलाइन की क्या दिक्कतें आ रही हैं जो आप इस तरह की बात? देखिए सरकार मूल्य का निर्धारण करती है। अगर सरकार मूल्य निर्धारण हमारे लिए करती है तो ऑनलाइन के लिए भी होनी चाहिए। एक देश में एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि हम जब दवा खरीदने जाते हैं और हमें नॉलेज नहीं है तो रेट हमें हाई मांगते हैं, ठीक है, और जब वही ऑनलाइन हम चेक करते हैं तो उसकी रेट अलग आती है। फिर ऐसे में ग्राहक जागरूक हो जाता है, तो इसमें क्या कुछ कहना है? मैंने आपसे यही बताया कि ऑनलाइन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़े पूंजीपति हैं। ये अपना जो कारोबार का तरीका इन्होंने 5 साल तक घाटे का अपना बजट बना के ये चल रही हैं, जबकि हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो सुदूर ग्रामीण अंचल से आते हैं, जिले स्तर पर आते हैं और प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आते हैं, इनके पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो 5 साल को घाटे में चला सकें। वो किसी तरह अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन यापन करते हैं और एक दिन अपना, क्योंकि जब से ये व्यापार शुरू हुआ हमारा मार्जिन वही है, चीज़ें बढ़ती गई, बिजली की दर बढ़े, जीएसटी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन जो बड़े औद्योगिक घराने वो हमारे कारोबार पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो घाटे पर अपना बजट बना के चल रहे हैं। अंतर सिर्फ यही है। जे.एस. शिंदे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। आज हम यहाँ आए हैं कि ओसीडी यूपी जो हमारी संलग्न संस्था है, इसकी कार्यकारिणी के सभा में आ रहे हैं, जिसमें हम पूरे देश में डिजिटाइजेशन की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम रिटेलर टू होलसेलर एंड राइट फ्रॉम कंपनी। हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ के ज़्यादा सुविधा कैसे दे सकते हैं कंज्यूमर को, इसके लिए बात करने के लिए आए। ऑनलाइन के ऊपर आपको सब पता है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी स्टे लिया हुआ है। सरकार इसके बावजूद भी FDA ने उसको सुना नहीं, फिर हमने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला है। द कंट्रोलर ने कहा है कि इसको बंद होना चाहिए, उन्होंने ऐसे लेटर भी दिए, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे। शायद हमारी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऑल इंडिया की फिजिकल मीटिंग 1 साल के बाद में हो रही है, जहां हम पूरे देश में दिल्ली से लेके दिल्ली तक इसके ऊपर हल्ला बोल करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म बैन ड्रग बेच रहा है, MTP पिल बेच रहा है, नशे की दवाइयाँ बेच रहा है, खुलेआम हम लोग पकड़ के दे रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है। और ये हम शायद 23 तारीख को परसों अपने हेल्थ के हमारे मांडविया जी से 1 बजे की मीटिंग हमारी ऑल इंडिया की है, जहां हम इनको ये फाइनल वार्निंग देंगे। अगर ये नहीं होगा तो शायद पूरे देश के 12.5 लाख केमिस्ट हम केमिस्ट बंद करेंगे इस विषय को लेके। तभी इंडिया में आती है। नहीं, टैक्स सरकार को अगर वो देती हैं तो क्या हम नहीं दे रहे थे? टैक्स तो हम भी देते हैं। आज हम जो दवाएं खरीदते हैं, कंपनियों को टैक्स कंपनी का मिलता है, उसके बाद जो दवाएं C&F से हमारे होलसेलर के पास जाती है, रिटेलर के पास जाती है, सरकार का रेवेन्यू वो पूरा कर रहे हैं और हम भी पूरा कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई दवा ली तो वो कहाँ से दवा ले रहे हैं? वो भी कंपनियों के C&F से या कहीं से दवा लेंगे या हमारे होलसेलर से दवा लेंगे। तो जब वो दवा अगर उनको 10 और 20% मार्जिन है उस पर मिल रही है और हमारे को भी वही मिल रही है, वो लेस कैसे करके बेच रहे हैं या डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं बेच रहे हैं, सवाल वहाँ है। अगर कोई कैपिटल बंद करके, अगर मेरी जेब में अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस करता हूँ, मेरी जेब में 1 लाख रुपए आए तो मैं 1 लाख रुपए पूरा आग नहीं लगा दूंगा, लेकिन वो पैसा मेरा है।
मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे उसमें 10% या 20% का मुनाफा कैसे होगा। अगर मैं रिटेलर हूँ तो मुझे 20% का मुनाफा कैसे होगा मेरी पूंजी लगा के, और होलसेलर हूँ तो 10% का मुनाफा कैसे होगा। लेकिन वहाँ सोच उनका नहीं है, उनका काम है, उनका सोच है कि दवा के व्यवसाय को। आप लोग की दुकानों पड़ते हैं, ये ऐसी साइडों पे छापे तो बहुत कम पड़ते हैं। नहीं, ऐसी साइटों पे छापे नहीं पड़ते क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं। आप समझे बात को। जयपुर में छापे पड़े, अभी आपने उत्तरांचल में देखा होगा छापे पड़े कि वो ऑनलाइन को दवा सप्लाई कर रहे थे। जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग करके ऑनलाइन को सप्लाई हो रही थी दवाएं। छोटी छोटी बच्चियों को, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को MTP गर्भपात की पिल्स बेचना, क्या ये कानून संगत है? हमारे ऊपर पूरे ड्रग एक्ट के कानून लागू है। ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ टाइम टू टाइम जांच करते हैं। ड्रग एक्ट